मैं कब से देख रहा हूँ ये बच्ची तिरंगा झंडा लेकर के ऐसे देखिए वो भारत माता बन के आई है। लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में जब एक छोटी सी बच्ची माँ धरती का अवतार लेकर के, ऑरा लेकर के, पूरे कपड़े वपड़े माँ धरती के जैसा पहन करके जब वो तिरंगे झंडे को लहरा रही थी, तो भारत के प्रधानमंत्री लाखों की तादाद में भी, लाखों की भीड़ में भी उनकी नजर उस पर टिक गई। वाह वाह वाह, देखिए हर नौजवान को प्रेरणा दे रही है बच्ची। नमस्ते नमस्ते। देखो ये छोटी सी बच्ची 5 साल की सबको बता रही है कि इस धरती के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस भारत माता के लिए हम लोगों को लड़ना है। पहले एक वक्त था मैं फख्र महसूस करता था पाकिस्तानी कहलाने को, और जब भी मैं किसी जर्मन से या किसी गैस से मिलता हूँ तो आई फील लिटिल शाय कि मैं पाकिस्तानी हूँ। भारत के प्रधानमंत्री ने किसी ना किसी महिला के सुपुर्द कर दिया, तब समझ में आया कि ये 9 देवियां चुन रहे हैं। अगर हम हिंदुओं के बारे में कुछ अच्छा बोल देंगे तो गलत है। हाँ गलत है, वो तो गलत है। मतलब हिंदू हमारा जानी दुश्मन है। हाँ, हिंदू के साथ वैसे ही हमारी नहीं बनती, वो तो हमारा जानी दुश्मन है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को बना दिया, इतना महत्वपूर्ण, इतना इम्पोर्टेंट कैबिनेट मिनिस्ट्री दे दिया, तब लगा कि ओह माय गॉड, सच में ये इंसान तो किसी भगवान का अवतार है और कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वक्त भारत के कई सारे राज्य में इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसका प्रचार करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे तेलंगाना। और दोस्तों, वहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हम सबके सामने आई है, जहाँ दोस्तों एक छोटी सी बच्ची भारत माता बन करके और फ्लैग हमारा तिरंगा को लहरा रही थी, जिसे देख करके दोस्तों अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस बच्ची की तारीफ़ की है और साथ में कहा है कि ये छोटी सी बच्ची कई सारे नौजवान युवाओं को प्रेरणा दे रही है कि वे अपने भारत माता से प्यार करें, वे भी कुछ ऐसा यूनिक बनकर आए ताकि भारत माता और भारत की प्रचार हो सके। और दोस्तों, इसके साथ साथ अब मोहम्मद शमी की बेटी भी दुर्गा के अवतार में हमें काफ़ी सारे वीडियोस में दिखाई दे रही है, जिसे देख करके दोस्तों काफ़ी सारे भारतीय लोग मोहम्मद शमी की तारीफ़ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी की बेटी मुसलमान होने के बावजूद भी वे एक हिंदू गॉडेस की तरह तैयार हो रही है, जिसे देख करके भारत की अनेकता में एकता का अच्छा प्रचार होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरे सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। ड्यूरिंग पीएम मोदी स्पीच वो तिरंगा लहरा रही थी ऐसे ऐसे करके, और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको बोला बेटे शाबाश, और उसको बोला कि ये भारत माता को रिप्रेजेंट कर रही है और देशभक्ति सिखा रही है हमारे पूरे देश को। जिस तरह से छोटी सी बच्ची कॉन्टिन्यूसली झंडा लहरा रही है, कॉन्टिन्यूसली। तो इससे पहले भी एक वीडियो देखने को मिली थी जिसमें एक बच्ची खड़ी हुई थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पीच कर रहे थे और उन्होंने उसकी प्राइम मिनिस्टर मोदी की उन्होंने स्केच बनाई हुई थी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनसे वादा भी किया कि उनको जवाब देंगे, उनको लेटर लिखेंगे और राष्ट्रवाद भी दिया। तो क्या कहती है मैम आप इन वीडियोस के बारे में? भारत के प्रधानमंत्री ने हमेशा 9 साल में भारत की बेटियों को बहुत इनकरेज किया है, उनको उनके सेल्फ रिस्पेक्ट का, उनके सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का एहसास दिलाया है। एक गांधी परिवार से लेकर के मौन व्रत तक की सरकार थी जिसने कभी भी भारत की महिलाओं को ये एहसास नहीं दिलाया था कि फिर से झांसी की रानी आ सकती है, फिर से महारानी लक्ष्मीबाई आ सकती है, फिर से ऐसी नारियां पैदा हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी और भारत माता, जगधरती माता की का अवतार बन सकती हैं। हमारे मनोबल को, हमारे इंटेलिजेंट को, हमारे क्रेडिबिलिटी को हमेशा गांधी परिवार से लेकर के मौन व्रत की सरकार तक ने हमेशा रोका, हमेशा हमें वोकल नहीं होने दिया, हमेशा कभी भी हमारी क्रेडिबिलिटी को सराहनीय नहीं किया गया, कभी नहीं किया गया। पर 9 साल में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन भारत के प्रधानमंत्री ने बेटियों को इतनी उत्साह दी और इतनी एनर्जी दी और इतना एहसास दिलाया कि औरत वो होती है कि अगर पढ़ ले तो 2 संसार, 2 परिवार पढ़ लेता है, एक उसका और एक उसके ससुराल का। औरत की कोख अगर पढ़ी लिखी होती है तो उससे पैदा होने वाला बच्चा भी शिक्षित होता है और जो अपने देश के लिए, देश के हित में काम करता है।
औरत की गोद बच्चे की पहली दरसगाह, पहला स्कूल होती है। अगर वो गोद पढ़ी लिखी और शिक्षित होती है तो आने वाला जनरेशन भी बहुत शिक्षित होता है, और एक देश तभी तरक्की करता है जब उसकी ज्यादा से ज्यादा जो व्यक्ति है, जो सिटीजन्स हैं, वो शिक्षित हो। तो शिक्षा के साथ साथ औरत को उसके सेल्फ रिस्पेक्ट का एहसास दिलाने का कर्तव्य मेरे भारत के प्रधानमंत्री ने हमेशा हमेशा एहसास दिलाया। कहीं ना कहीं जहां औरतें अपने ब्यूटी और अपने ऑरा को लेकर के, या अपने घरेलू संसार को लेकर के, या हम औरत हैं इसलिए हम ये नहीं कर सकते हैं, उन चीजों को लेकर के जहां पर एक गांधी परिवार की सबका सरकार था, वहां पर दब चुकी थी, फिर से उभारा और निखारा और कहा कि देख, पढ़ो भगवत गीता, पढ़ो सनातन धर्म की किताबें, जहां देवियों को पूरी सृष्टि ही दे दी गई है, पूरा आकाश ही दे दिया गया है। तो जब देवियों को इतनी मान्यता दी गई है कि देवियों के चरणों पर पुरुष जाकर के फूल चढ़ाते हैं, तो आप भी वही महिलाएं हैं कि आप भी इस भारत की तरक्की में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती हैं। जिसका एक मिसाल हमने इसरो में देखा था कि चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल में कई हजारों औरतों के बीच में खड़े होकर के भारत के प्रधानमंत्री ने शिव शक्ति का नाम दे दिया था। उसके बाद फिर 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करा करके भारत के प्रधानमंत्री ने इस बात का सबूत दिया कि भारत की महिलाओं को वो सर्वप्रथम देखना चाहते हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री ने ये आवाज उठाई कि एक ट्राइबल वुमेन, एक आदिवासी वुमेन को भारत की प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, द्रौपदी मुर्मू जी को, तब हम लोगों को एहसास हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो मेल शोविनिस्ट वाली जो बदबू है वो इस बार इस प्रधानमंत्री से नहीं आ रही है। इस बार का जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो क्योंकि कट्टर हिंदू है, इसलिए देवियों को देवी के रूप में देखना चाहता है, इसलिए वो महिलाओं को वही काली और दुर्गा के रूप में देखना चाहता है जो उन्होंने अपनी धर्म की किताबों में पढ़ा है, जो उन्होंने अपने श्लोक्स में पढ़ा है, जो उन्होंने अपनी भगवत गीता में पढ़ा है, वो उसी स्वरूप भारत की महिलाओं को देखना चाहते हैं। सैयदा सलवा फातिमा 2023 में ही जब कमर्शियल पायलट बनी तो छाती चौड़ी हो गई। जब सारा हुमैद अहमद इंडियन पायलट बनी तो बहुत बहुत खुशी महसूस हुई। जब शिया मुस्लिम जाफरी जो बॉम्बे जोगेश्वरी की रहने वाली थी, जब वो कमर्शियल पायलट बनी, तब ऐसा एहसास हुआ कि मोदी जी ने तो लगता है कि देवियों के लिए और महिलाओं के लिए सारे के सारे विंडोज और दरवाजे खोल दिए हैं कि बस तुम मेहनत करो, उसका फल देने के लिए मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं। 19 साल की मैत्री पटेल ने, सूरत की मैत्री पटेल जब पायलट बनी 19 साल की उम्र में और जहाज उड़ाई, तो एहसास हो गया कि नहीं, हम भी पैदा कर सकते हैं। एक मनुष्य होकर के मनुष्य को जब हम जन्म दे सकते हैं तो हम तो ये पूरी अचीव कर सकते हैं। जब 18 साल की साक्षी ने जब कमर्शियल पायलट भारत में उड़ाया और चलाया, तो कहीं ना कहीं एक एहसास जाग गया कि अरे, भारत की महिलाएं आज भी योद्धा बन सकती हैं, भारत की महिलाएं आज भी झांसी की रानी बन करके तलवार उठा सकती हैं और फतह कर सकती हैं सारी चीजों को।